स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर वाइज फॉर्मूले, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है क्लास 10th का? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में फर्स्ट एक ही फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद उसमें क्या है, हमें थ्योरम्स प्रूफ करना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सेकेंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब ये जो फर्स्ट फॉर्मूला ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वन वर्ड्स में पूछा जा सकता है। इफ़ अल्फ़ा, सेकंड फॉर्मूला, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज, यदि अल्फ़ा और बीटा क्या है, दो जीरोज हैं ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो इक्वेशन क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू जीरो, जिसमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा। क्या होगा? सम ऑफ जीरो देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब जब हमें यहाँ पे स्क्वायर दिए रहें तो उसमें हमें अल्फ़ा बीटा दो वैल्यू मिलेगी, तो उसका फॉर्मूला -b/a, देन प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा देन c/a उसका फॉर्मूला। और ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 में सिमिलरली इसी प्रकार के, अब यहाँ देखना, यहाँ पे हमें स्क्वायर में थी, यहाँ पे हमें क्यूब में वैल्यूज़ हैं। मतलब अगर हमें 3 से ज़्यादा टर्म हैं तो हम उसे कैसे सॉल्व करें, तो उसका फॉर्मूला सिमिलरली रहेगा, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। सेम ये प्रोसेस भी लगेगी। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, वेयर d इज़ अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे देखना, यहाँ पे c एक कॉन्स्टेंट था लेकिन यहाँ पे d कॉन्स्टेंट है, इसलिए यहाँ पे d/a लगेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, जैसे मान लो सम ऑफ जीरोज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3 दिया, ये गिवन है, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन कैसे बनानी थी, ये है उसके लिए फॉर्मूला। और ये आपको चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चंस भी हैं। तो फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज। अब आप यहाँ देखना, सम ऑफ जीरोज की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये था हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। यहाँ देखना, चैप्टर नंबर 3 इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट में क्या दिया है कि यदि a/a1 में a2 नॉट इक्वल b1 में b2 हो तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। देन नेक्स्ट फॉर्मूला a1 में a2 इक्वल b1 में b2 इक्वल c1 में c2 होगा, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। देन थर्ड, a1 में a2 इक्वल b1 में b2 नॉट इक्वल c1 में c2 इज नो सॉल्यूशन। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में 100% पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ देखना, दो फॉर्मूले हमने नोट डाउन करे हैं। फर्स्ट एक ये, देन सेकंड ये। आप चाहे तो ये लर्न कर सकते हैं, देन ये लर्न कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला लर्न करने का सबसे इजी है xy1 bc माइनस लगाना है बीच में, ca माइनस लगाना है, देन ab 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब हिंदी वाले बच्चे इसे याद कर सकते हैं, bc का bc ca ab ये तो सेम रहेगा, 12 21 12 21 12 21। और इसे कंपेयर किससे करोगे, जनरल इक्वेशन से। और इसी के रिगार्डिंग ये बना है यहाँ पे कि इसको और इसको ले लिया है, यहाँ देखना, इसको और इसको लिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ये बना है। देन y में इसको और इसको लिया है तो इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये वाला फॉर्मूला बना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें मेन फॉर्मूला मेथड का है x बराबर -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a, जहाँ पे b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है, d के। यहाँ पे भी लिखा है हमने, d इज अ डिस्क्रिमिनेंट। नेचर ऑफ फ्रूट्स आपको निकालना आना चाहिए, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं, वन वर्ड्स में भी आ सकते हैं और इसके क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ फ्रूट्स के हमने लिखे हैं फॉर्मूले तीनों, कि यदि d क्या है हमारा ग्रेटर देन है तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। यदि d 0 है, d बराबर 0 है मतलब इक्वल रूट्स है, तो वो रियल और इक्वल होंगे। देन d इज अ लेस देन टू 0, रूट्स आर इमेजिनरी। चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मोस्टली इसमें सिर्फ 3 ही फॉर्मूले लग रहे हैं और कुछ भी नहीं। फर्स्ट n वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें से आपको n निकालना हो, d निकालना हो, a दिए कोई सी भी दो वैल्यू देंगे और थर्ड टर्म आपको निकालना पड़ेगी। देन सम निकालने के लिए फॉर्मूला
एस एन बराबर एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यदि आपको लास्ट टर्म गिवन रहेगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। इसकी जो डिटेल है वो हमने चैप्टर में आपको दी है, वेयर ए क्या है फर्स्ट टर्म, एन क्या है टर्म, डी इज अ कॉमन डिफरेंस, एल इज अ लास्ट टर्म और एस एन मतलब उसका सम। चैप्टर नंबर 6 में बेसिकली कोई फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरम्स हैं। ऐसे एस रूल है, ए रूल है, ऐसे एस रूल है, बीपीटी थ्योरम है, उसकी कन्वर्स है, देन पाइथागोरस है। तो यही आपको थ्योरम्स पढ़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फर्स्ट। तो यहाँ पे यदि एक्स और वाई कोई दो ए और बी कोई दो पॉइंट्स दिए हैं हमें, तो उसमें हमने फॉर्मूला लगाया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर देन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें x और y कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना रहता है, या m1 m2 जो भी दिया रहे गिवन, तो हमें थर्ड फाइंड करना रहता है। फॉर्मूला है x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। देन यहाँ देखना, जब आपको y का फॉर्मूला लगाना है तो सिर्फ आपको ये लर्न करना है। यहाँ पे देखना, यहाँ x2 है सेम y2, यहाँ x1 है तो यहाँ y1, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है आपका, x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, देन y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसका क्वेश्चंस 100% आपको एग्जाम में आता ही है, 1/2। अब यहाँ इसको देखना है याद करने का तरीका। सबसे पहले आप क्या करोगे, x1 ब्रैकेट लगा देना, x2 ब्रैकेट लगा देना, प्लस x3 ब्रैकेट लगा देना। नेक्स्ट में क्या करोगे, x1 के बाद क्या आता है, 2 आता है तो y2, लेकिन ध्यान रखना ब्रैकेट में y की टर्म चलेगी, y2 और 2 के बाद 3 सेम, x2 लगा दिया था हमने पहले ही। 2 के बाद क्या आता है 3, देन 3 के बाद 1, फिर 3 में 1, देन 1 के बाद 2। तो आपको लर्न करने में क्या होगा, इजी होगा। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हमने यहाँ पे देखना कुछ फॉर्मूले मेंशन किए हैं। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए की अपोजिट साइड आपको दिख रही है, ये वाली होती है, देन इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, देन इसको हम बेस बोलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले नोट डाउन किए हैं, और भी फॉर्मूले हैं जो हम देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, देन टेन का उल्टा कॉट। तो सबसे पहले P अपॉन में H मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, देन P अपॉन में B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इसको याद करने का तरीका, पंडित P मतलब पंडित, बद्री प्रसाद, हर हर बोले, सिर्फ आपको ये पोर्शन लर्न करना है। क्लियर, ये ऑटोमेटिक बन जाएगा क्योंकि ये उल्टा होता है इनका। आप देखना, साइन का उल्टा, साइन क्या है P अपॉन में H, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो H अपॉन में P, ये रहा। सेम इसका उल्टा ये, देन इसका उल्टा ये। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। पहला तो हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देन सेकेंड है हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। दोनों तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे लर्न कर सकते हैं। अब रिलेशन सेम, साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से, और ये हमने इसका अपोजिट कर दिया। टेन का होता है साइन अपॉन में कॉस, देन कॉट का ठीक उल्टा कॉस अपॉन में साइन। नेक्स्ट है हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो हमने यहाँ पे बनाई है, और इसके प्रीवियस जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड करे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें ये टेबल हमने आपको बनाना सिखाई है, तो आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशो। ट्रिग्नोमेट्री रेशो में कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसी के रिगार्डिंग ये भी चलेंगे। ये सारे जो फॉर्मूलेज हैं ना, जो नोट डाउन किए हमने आपको, सारी एक्सरसाइज वाइज है कि पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में, देन सेकंड एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में क्या लगेंगे, फोर्थ में क्या लगेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट फॉर्मूला लर्न करना है, उससे हम 1 2 3 4 फॉर्मूले बनाएंगे। पहले कैसे देखना, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो इसको हम उधर ले गए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फॉर्मूला ये बन गया। देन स्क्वायर हटाएंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट, तो ये 2 फॉर्मूले बन गए। देन कॉस स्क्वायर थीटा का लगाएंगे, फॉर्मूला निकालना है हमें यदि, तो इसको हम वहाँ ले गए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन स्क्वायर हटाएंगे अगेन, तो क्या लग जाएगा रूट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले से हमने कितने फॉर्मूले बनाना सीखे, 4। अब यहाँ देखना, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के लिए भी सेम यही प्रोसेस है, और इसके लिए भी यही प्रोसेस है। इनसे भी आप 4 सेक्शन फॉर्मूले निकाल सकते हैं कि 4 फॉर्मूले हमारे बन सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें मोस्टली
4 ही फॉर्मूले, 4 या 5 फॉर्मूले लग रहे हैं। तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, आपको पता है पाई क्या होता है, आर क्या होता है, थीटा क्या होता है। थीटा इज एंगल, आर इज रेडियस और पाई की वैल्यू हमें गिवन आती है। लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, देन एरिया ऑफ सेगमेंट शेडेड ऑफ सर्कल के लिए भी फॉर्मूला हमें गिवन है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्यूब के लिए दिया है। तो TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, CSA मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, देन वॉल्यूम, देन डायगोनल। देन सेकंड क्यूबाइड के लिए अलग से दिया है हमने, सिलेंडर के लिए अलग से लिए हैं, कोन के लिए अलग लिए हैं, स्फेयर के लिए हमने फॉर्मूला अलग लिया है, देन हेमीस्फेयर के लिए हमने फॉर्मूला अलग लिया है। सब में टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम है। नेक्स्ट है फ्रिस्टम ऑफ कोन, जो मोस्ट टाइम की टॉपिक है क्लास 10th का। फ्रिस्टम के जो क्वेश्चन है वो उसमें वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया का, सॉलिड का अलग है, देन स्लैंट हाइट का अलग है, कर्व्ड सरफेस एरिया का अलग है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बकेट का, जैसे टॉप ओपन है तो हमने उसका भी इसमें मेंशन कर दिया है। तो ये है हमारे चैप्टर नंबर 13 के फॉर्मूले। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 है हमारा स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमें मीन निकालने की कितनी मेथड्स गिवन रहती हैं, 3 मेथड्स गिवन रहती हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए डायरेक्ट मेथड, दूसरी एज्यूम मेथड, तीसरी स्टेट डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड तो सिंपल फॉर्मूला रहता है समीशन FI अपॉन में समीशन FI, जहाँ पे समीशन का मतलब होता है सबका योग जोड़ना। सेकेंड है एज्यूम मीन मेथड, x बार मतलब मीन को डिनोट करने के लिए a प्लस समीशन FI इंटू UI अपॉन में समीशन FI। UI निकालने के लिए यहाँ हमने एक फॉर्मूला मेंशन करा है XI माइनस A अपॉन में H। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है। और इसके भी हमने जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं वो अपलोड किए हैं, तो आप जाके इन्हें वीडियोज़ में देख सकते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, देन क्या है x प्लस समीशन A प्लस समीशन FI इंटू UI अपन में समीशन FI इंटू H। तो ये थे हमारे मीन निकालने की 3 मेथड। सेकंड है मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालते हैं, पहले तो हमने जब 9th क्लास में पढ़ा था तब हमें सिंगल सीरीज़ में रहता था, तो हम उसमें ऑड इवन करके निकाले थे। यदि n ऑड है तो ये फॉर्मूला लगाया, देन n इवन है तो हमने ये फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर हमें कंटिन्यू इंटरवल दिया रहे, ठीक है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF, वेयर CF इज अ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इंटू H इज अ क्या होगा आपका क्लास इंटरवल के कितने का अंतर है, देन फ्रिक्वेंसी। तो ये था हमारा मीडियन निकालने का। सेम मॉड, तो पिछली क्लास में मॉड कैसे निकालते थे, मैक्सिमम नंबर्स क्या कहलाते थे, मॉड कहलाते थे, जितने भी काउंटिंग में जो ज़्यादा आ रहे हैं वो मॉड है। पर यहाँ पे जब हमें वही कंटिन्यू इंटरवल की बात रहेगी तो हमें मॉड का ये फॉर्मूला मेंशन करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। F1 F0 F2 क्या है ये हमने आपको बताया है जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो चैप्टर नंबर 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी और लास्ट चैप्टर है, जिसमें ये फॉर्मूला लगाओ या ये फॉर्मूला लगाओ, बात एक ही है। P ऑफ E नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जितने भी आउटकम्स दिए हैं वो लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल मतलब कंडीशन, और नीचे टोटल आउटकम्स की कितना है। सेकंड में फेवरेबल इवेंट, देन सिंपल सैम्पल स्पेस। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 तक के हमारे फॉर्मूले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।